प्यारे यूथ भाई और बहनों, आप सभी लोग बहुत ही प्लान योजना बनाते हैं जीवन के लिए। आपके जीवन में उन्नति लाने के लिए आप लोग बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन भी एक प्रश्न जो आपको रुका देता है, ये सब चीज आगे ले जाने के लिए आपको रुकाता है। वो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज ये वीडियो में बात करेंगे। हाय, मैं अजीत, सभी को फिर से जय मसीह। मैं आज ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं कुछ मेरी के जीवन से बातें करना चाहता हूँ। मेरी भी इसी तरीका से उसके लाइफ पे बहुत बड़ा प्रश्न आया था, जो उसके जीवन में एक रुकावट सा था, परंतु स्वर्गदूत ने उसे वो प्रश्न का जवाब दिया। तो वही जवाब को मैं आज यहाँ आप सभी को मोटिवेट करने के लिए मैं आपके आगे ला रहा हूँ। जैसे हम लोग नए साल पे आए हैं, मेरे बहुत ही यूथ लोग, बहुत ही जवान भाई बहन लोग डिस्करेज होंगे। शायद एक साल ऐसे ही चला गया और आप थोड़े बूढ़ा बूढ़ी भी दिखने लगे हो या मे भी बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि आपके दोस्तों ने बहुत सारे उन्नति कर लिया लास्ट ईयर में, आप कुछ भी नहीं कर पाए हो। या मे भी बहुत ही लोग आप ट्राई किए होंगे लेकिन आप फेल हो गए। अभी आपको हिम्मत नहीं आ रहा कुछ नया करने के लिए। प्लीज आप ये वीडियो पे बने रहें। लूक चैप्टर 1 वर्स 26 to 56, यहाँ से मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। जब यहाँ पे आप देखेंगे, जब लूक चैप्टर 1 वर्स 28, 29, 30, 31 जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ में प्रभु की उसके बड़े इच्छाओं को मेरी के आगे स्वर्गदूत लेके आता है। तो मेरी के लिए ये कभी भी आसान नहीं था। मेरी इस समय में बहुत स्कॉलर लोग कहते हैं कि मेरी का उम्र 13 से या 16 साल तक ही था। तो इसी के बीच और अभी का समय में मेरी एंगेजमेंट हो चुका था। वो एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में ना, उसके बीच ऐसे समय पे उसके एक स्वर्गदूत आके उससे बताता है कि मेरी आप गर्भवती होंगे और एक लड़का को आप कंसीव करने वाले हो जिसका नाम यीशु होगा। वो चीज मेरी के लिए कभी भी आसान नहीं था। जब आप सोच के देखिए, एक लड़का को कंसीव करना है, उसे पैदा करना है, वो जाके सारा दुनिया का पाप को वो छुटकारा दिलाएगा। कभी भी जी आसान नहीं था। और ये ऐसा एक न्यूज आया था उसके पास, वो कभी कहीं सुना नहीं है, कभी कहीं होते हुए नहीं सुना है, कभी किसी का साथ होते हुए नहीं देखा है। तो इसके लिए ये चीज उसके लिए सोच से भी बाहर था। बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही बड़ा था। तो इसी तरीका से प्रभु की महान एक प्रभु की इच्छा मेरी के जीवन पे आया। इसी तरीका से हम सभी के जीवनों पे भी बाइबल कहता है कि प्रभु की महान इच्छा हम लोग के जीवनों पे है। या प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन पे महान कार्य हो। या लेकिन भी मेरी की जैसा हम सभी लोग एक दुविधा में पड़ जाते हैं। जब एक क्वेश्चन हमारे जीवनों पे आता है तो वही में हम लोग एक दुविधा में रह जाते हैं। अगर आप वर्स 34 पढ़ेंगे, मेरी सेड टू द एंजल्स, हाउ कैन दिस बी सिंस आई डू नॉट नो ए मैन। मेरी यहाँ पे एंजल्स को बताती है, जब प्रभु की इच्छा उसके जीवनों पे आया तो उसने ये बताया। फिर एंजल्स को मेरी पूछती है, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अभी तक कोई एक मर्द आदमी को मैंने नहीं जाना है। हाउ कैन दिस बी सिंस आई डू नॉट नो ए मैन। मैं आज तक कोई भी पुरुष आदमी के साथ कभी टच में नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है क्योंकि आज तक मैं कभी भी एक पुरुष आदमी को भी नहीं जाना है। तो इसी मेरी की क्वेश्चंस की तरह आप और मेरे जीवनों पे भी ये प्रश्न हम लोगों को बड़े काम प्लान करने के लिए, बड़े काम कर जाने के लिए हम लोग को बाधा हो सकता है। हम लोग कई बार रुक जाते हैं। ये क्वेश्चन जब जीवनों पे आता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं इतना जानकार व्यक्ति भी नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं इतना धनी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। ये कैसा हो सकता है क्योंकि मैं दूसरों को जैसे अच्छा भी नहीं दिखता हूँ। वहां पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकता है हम लोग के जीवन में। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है।
जिस ये प्रश्न से ही हम लोग को आगे जाने हम लोग को नहीं देता है। हम लोग वही क्वेश्चन को सोचते सोचते हम लोग वही रह जाते हैं। परंतु जब ये प्रश्न मेरी ने पूछा तो एंजल्स ने ये उत्तर दिया, और वही उत्तर, वही आंसर मैं आज देने के लिए ही ये वीडियो, ये वही उत्तर से ही मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं, ताकि आप भी प्रभु के महान इच्छाओं अपने जीवनों पे आप उतार सके, महान इच्छाओं को लेके आगे चल सके। तो यही उत्तर ये था कि verse 35, and the angels answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. तो यहाँ पे प्रभु कहता है, यहाँ पे प्रभु की वचन कहता है, मैरी आपका जीवनों पे जो होने जा रहा है वो पवित्र आत्मा द्वारा होगा। पवित्र आत्मा द्वारा ही आप जो गर्भवती होने वाली हो वो पवित्र आत्मा से है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से है। और प्रभु कहता है, प्रभु के वचन यहाँ में वर्स 37 कहता है, for with God nothing will be impossible. प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना, हर चीज हो सकता है प्रभु के नाम पे। तो ये सब चीज से एंजल्स भरोसा दिलाता है। फिर एंजल्स कहता है इन वर्स 36 में, नाउ इंडीड एलिजाबेथ योर रिलेटिव्स हैज आल्सो कंसीव्ड अ सन इन हर ओल्ड एज, एंड दिस इज हाउ द 6th month फॉर हर हु वाज कॉल्ड बैरन। तो स्वर्गदूत कहता है, आपके रिलेटिव एलिजाबेथ, जिसको आदमी लोग बांझ कहता था, हाँ, जिसको बैरन कहता था, और वो अभी काफी उम्र हो चुका है, जो बाइबल कहता है, जिसके जीवन पे अभी हम लोग बच्चे का उम्मीद नहीं था, तो वो भी अभी 6वां महीना चल रहा है, उसके भी 6वां महीना चल रहा है गर्भवती का, या? तो प्रभु के एंजल्स ने ये बता रहा था कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप जो आपके जीवनों पे होने जा रहा है, जो आप कंसीव करोगे, जो आप गर्भवती होंगे, वो भी एक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से है, या? और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सभी के जीवनों में आज के समय, स्पेशली मेरे जवान भाई बहनों के जीवन में, जब आप लोग प्लान बनाते हो, आप कई बार आगे नहीं जा पाते, आप रुक जाते हो ये सोच के कि ये कैसे हो सकता है। आपके जीवनों पे आपका प्लान सक्सेस हो सकता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवनों पे आए। पवित्र आत्मा को जब आप हर एक आपका प्लान को सौंप दें, जब उसके गाइडेंस को आप अपने जीवनों पे रखेंगे, तो ये हो सकता है। इसी के लिए ही जब यीशु मसीह ने उसके सेवकाई मिनिस्ट्री के अंतिम में जॉन चैप्टर 14 वर्स 25-26 में प्रभु कहता है, मैं दूसरे एक हेल्पर को मैं भेजूंगा, या? क्योंकि ये दुनिया में प्रभु की इच्छाओं पे खड़े रहना, प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में उतारना, ये कभी भी संभव नहीं है, उसके बिना ये संभव नहीं है। तो इसी के लिए ही प्रभु यीशु को भी मालूम था कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे ये सब चीज। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा, जिसको हेल्पर के रूप में हम लोग के लिए भेजा गया। तो आज वो पवित्र आत्मा हम सभी के साथ है। क्यों ना हम पवित्र आत्मा को साथ होके वो हर एक प्लान को उसके आगे ले जाएं और ये कहे कि हम लोग शुरू कर दे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये संभव है, बड़े बड़े काम हो सकते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, या? क्योंकि प्रभु कहता है, उसके वचन कहता है वर्स 37 में, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्या? जितने भी हम लोग एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे अभी तक, जिसका वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहा है, जितने भी हम लोग को क्वेश्चंस था होगा, रह रहा हम लोग का जीवन है, जो हम लोग को एक बाधा की तरह आगे नहीं जाने दे रहा होगा, वो समय में आप ये याद करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके प्लान सक्सेस हो सकता है। जब हम लोग हर एक प्लान को प्रभु के आगे लेके आए और उसके बाद हम लोग काम करें उसके साथ से गाइडेंस को लेते हुए, तब हर चीज हो सकता है। ये प्रभु की इच्छा है कि आप अच्छे से प्लान करें और आपके जीवन में आप सक्सेस हो जाएं, क्योंकि प्रभु की इच्छा बहुत बड़ा है, बहुत महान है।
जो मेरे एक वीडियो गिविंग को लेते हुए जिसमें मैंने उसमें बोला है, वो वीडियो गिविंग के संबंध में जो मैंने बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहां में मैंने कुछ बात बोला है जहां पे प्रभु की इच्छा कितना महान है, जो प्रभु उसके बारे में मैंने उसमें दिया है। हर किसी के जीवनों पे प्रभु की इच्छा है, और वो इच्छाओं को पूरा होने देने के लिए हम लोग अच्छे से प्लान करते हुए, पवित्र आत्मा के साथ होते हुए हम लोग आगे जाएं तो डेफिनेटली हम लोग एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। प्रभु सभी को आशीष दे, सभी को फिर से जय मसीह।